Hi, welcome to the new video. In this video, I will talk about conditional formatting which is in the home tab in Excel. चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरे पास कुछ डाटा है। आप रैंडम डाटा क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स का डाटा क्रिएट कर सकते हैं, आप कंपनीज में है तो आप एम्प्लॉयज़ का डाटा ले सकते हैं, कुछ भी डाटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि आप किसी भी किस्म के टेबल को या किसी भी किस्म की रो या कॉलम को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास ये मार्क्स हैं, ये हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं और इनकी आईडी है और ये साथ नेम है और इनके मार्क्स हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले है हाइलाइट सेल रूल्स। हाइलाइट सेल्स रूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन। तो बारी बारी हम इन सब ऑप्शन को देखते हैं कि ये सब सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। तो जिस कॉलम पे आपने ये रूल लगाना है, ये आपने कंडीशनल फॉर्मेट करना है जिस कॉलम को, आपने वो कॉलम सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाइलाइट सेल्स में जाना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप वो कह रहा है कि इधर वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे वो रेड फिल कर देगा। आप नीचे देख रहे होंगे शीट पे कुछ रेड फिल्स हो गए हैं, मतलब वो यहाँ पे उसने क्या है कि जो 81 से अबव है ना उन सबको रेड फिल कर दो। तो मैं कहता हूँ सपोज़ आपने 50 से अबव जितने भी हैं उन सबको रेड फिल कर दो। तो जैसे मैं क्लिक ओके करूँगा तो ये देखें मेरे पास जो 50 से अबव जितने भी वैल्यूज़ आ रही हैं ना वो सारी रेड फिल हैं। सपोज़ मैं इसको 1114 को 50 से बिलो लिखता हूँ, 49 लिख देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे जो रेड फिल था वो गायब हो गया है। तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ तो ये देखें ये 50 भी क्या हो गया, बगैर फॉर्मेट के हो गया। अगर मैं इस 16 को मैं कर देता हूँ 51 कर देता हूँ तो ये देखें ये भी फिल हो गया, ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेस देन। सपोज़ मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके क्लियर रूल्स कर देता हूँ। क्लियर रूल्स करने से जो आपने फॉर्मेटिंग की है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, सेल्स से या उस कॉलम से या उस रो से ख़त्म हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास लेस देन। सेम एज़ हमारे पास सपोज़ मैं 50 से या 40 से लेस देन कर देता हूँ कि 40 से लेस देन हमारे पास कितने हैं। तो ये ओके करूँगा तो हमारे पास ये देखें कि 40 से लेस देन ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं इस वैल्यू को 40 से लेस देन करता हूँ, 39 करता हूँ तो ये देखें ये भी क्या हो गई है, रेड हाईलाइट हो गई है। तो ऐसे ये रूल्स काम करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे पास रूल्स जो है इन सारे सेल्स से, आपके पास जितने बड़ा भी कॉलम होगा आपने सबको सिलेक्ट करना है और क्लियर रूल में जाके क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बिटवीन। इन बिटवीन का ये है कि मैं कहता हूँ कि 40 और 60 के दरमियान जितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे हाईलाइट करके दो। तो प्रेस ओके करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरे रेड हाईलाइट 40 और 60 के बिटवीन आ गए हैं। सपोज़ मैं इसको 70 कर देता हूँ और ये उस रेंज से निकल जाएगा। ये एक रेंज में जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उसको सिलेक्ट करके बता देगा, उसको हाईलाइट करके बता देगा। तो यहाँ पे जाके अगेन मैं क्लियर रूल्स कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल टू। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई वैल्यू ऐसी है जो 70 के इक्वल है तो ओके करूँगा तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है जो 70 के इक्वल है। अगर मैं इस वैल्यू को 70 के इक्वल लिख देता हूँ तो मेरे पास ये भी हाईलाइट हो जाएगी। तो थर्ड ये था। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। सपोज़ मेरे पास ये डेज़ हैं और डेज़ में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप इसके बाद ये टेक्स्ट भी चूज़ कर सकते हैं लेकिन डेज़ में इजी रहेगा तो मैं आपको समझाने, जस्ट आपको लॉजिक समझाना है, समझाने के लिए आपको ये इजी वाले सिलेक्ट कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊँगा और टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे लिखा हुआ था मंडे, तो इस रेंज में जो मंडे था उसने हाईलाइट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं लिखता हूँ वेंसडे और ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये वेंसडे को उसने क्या किया, WED को हाईलाइट कर दिया। अगर सपोज़ मैं इसे कर देता हूँ WED और ये इसे क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। आइदर ये कैपिटल में है या स्मॉल लेटर्स में है, ये हाईलाइट कर देगा। उसके बाद मैं अगेन जाऊँगा और क्लियर रूल्स कर दूँगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। सपोज इस डेट अकरिंग को डेट वाले में सेक्शन में देख लेते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू मैं कहता हूँ कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ चाहिए, यूनिक डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। तो ओके करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए संडे जस्ट एक बार आ रहा है, तो इसने इसलिए इसको हाईलाइट किया है। अगर मैं इस यहाँ पे संडे लिख देता हूँ, SUN लिख देता हूँ, तो ये देखिए वो भी यूनिक, उसकी यूनिकनेस ख़त्म हो गई है। मतलब यूनिक का मतलब है कि जो ओनली वन टाइम अकर हो रहा है। तो और इसमें अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखता हूँ, सपोज़ मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखिए ओके करता हूँ, तो ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये ऊपर वेडनेसडे आ रहा है। तो ये सारे ये भी इन वैल्यू का डुप्लीकेट ये मौजूद है, तो उसने डुप्लीकेट्स की जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको हाईलाइट कर दिया है। ये डुप्लीकेट का जो रूल है, ये टेक्स्ट और नंबर्स दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था डेट का, तो ये मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और डेट अकरिंग कह देता हूँ। यस्टरडे हमारे पास कौन सी डे है, यस्टरडे कोई भी नहीं है। और टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक पे क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा तो यहाँ पे कोई नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि हमारी आज की डेट जो है, अगर मैं आज की डेट देखना चाहूँ तो ये मेरे पास ये डेट है और इसको मैं ड्रैग करता हूँ सपोज़ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेट अकरिंग में कहता हूँ यस्टरडे टुमारो कहता हूँ, तो मेरे पास टुमारो कल वाली डेट आ जाएगी। और अगर नेक्स्ट दिस वीक कहता हूँ तो मेरे पास जो दिस वीक में जो डेज़ रह गए हैं वो भी हाईलाइट हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं करता हूँ तो मेरे पास जो नेक्स्ट वीक है ओके करूँगा तो नेक्स्ट वीक में जो वैल्यूज़ होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। इसके बाद सपोज़ मुझे ये रेड फिल नहीं चाहिए, मैं कोई और फिल करना चाहता हूँ इसको, तो वो कैसे करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, हाईलाइट में जाऊँगा, डेट अकरिंग में जाऊँगा और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, अगर ओके करूँगा और सॉरी यहाँ पे हुआ नहीं, येलो फिल यस्टरडे है नहीं और नेक्स्ट वीक हमने किया था, तो ये देखिए नेक्स्ट वीक में येलो फिल आ गया और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी येलो, डार्क येलो आ गया। उसके बाद है ग्रीन फिल और उसके बाद हमारे पास लाइट रेड फिल है और नेक्स्ट है रेड टेक्स्ट है, रेड टेक्स्ट है। उसके बाद रेड बॉर्डर्स हैं और उसके बाद हमारे पास कस्टम फॉर्मेट है। कस्टम फॉर्मेट में हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। सपोज़ मुझे सिंगल अंडरलाइन चाहिए और मुझे बोल्ड टेक्स्ट चाहिए और जो बॉर्डर नहीं चाहिए और मुझे जो फिल चाहिए वो मुझे चाहिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे रेड फिल भी नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए। और फिल इफ़ेक्ट में जाके आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ग्रेडियंट यूज़ नहीं कर रहा और ओके करूँगा तो ये देखिए मेरे पास कस्टम फॉर्मेट आ गया है। टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड किया हुआ था तो रेड आ गया, कलर ऑटोमेटिक है तो रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कलर सपोज़ वाइट करता हूँ तो यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे ये ब्लू फिल के साथ वाइट आ गया। तो ऐसे हम इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो कलर आ रहा होता है उसकी। उसके बाद हमारे पास है टॉप बॉटम रूल्स।
टॉप बॉटम रूल्स में हमारे पास टॉप 10 आइटम्स हैं, टॉप 10% है, बॉटम 10 आइटम्स हैं, बॉटम 10% है, एवरेज है। ये देखते हैं ये कैसे हमारे पास ये मार्क्स है। मैंने मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद 10 बॉटम रूल में सपोज मैं कहता हूँ कि टॉप 10 आइटम्स, ये टॉप 10%, टॉप 10 हमारे पास कौन कौन से होंगे। अगर मैं टॉप 5 कर देता हूँ तो रहेगा, टॉप 10 में वैल्यूज़ ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएंगी, तो टॉप 5 कर रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास है वो 146 है, उसके बाद 130 है, उसके बाद 112 है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो टॉप जो 5 है उसने सिलेक्ट कर लिया, उसने हाईलाइट कर दिया है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये रहेगा, और अगर इसको मैं 97 से नीचे कर देता हूँ 67, तुम्हारे पास ये यहाँ से रूल ख़त्म हो गया और ये इसको सिलेक्ट कर लिया। 97 के बाद जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो 78 आ रही है, तो उसने 78 को हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लियर रूल्स करने के बाद टॉप 10% है, टॉप 10% है, मैं सपोज यहाँ पे टॉप 15% कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें टॉप 15% में टॉप ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको 115 111 102 करता हूँ तो ये देखिए यहाँ टॉप 15 से ये वैल्यू निकल गई और जो सिलेक्ट हो गई है वो 104 हो गई है। तो इसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास बॉटम 10 आइटम्स। यहाँ पे बॉटम 10 सपोज मैं यहाँ पे बॉटम 3 लिखता हूँ तो जो लोएस्ट वैल्यूज़ हैं, लोएस्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं इसको 45 कर देता हूँ तो ये यहाँ से अनसिलेक्ट करके यहाँ से कलर ख़त्म करके वो 39 पे चली गई है। तो जो बॉटम पे है, जो लोएस्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं। इसके बाद मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर रूल्स में जाऊँगा और उसके बाद है हमारे पास बॉटम 10% आ गया, अबव एवरेज आ गया कि सपोज मुझे एक एवरेज है, उस एवरेज से अबव इन नंबर्स की जो एवरेज है उससे अबव जो चाहिए वो जितने भी अबव आ रहे होंगे उनको सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास है टॉप बिलो एवरेज, बिलो एवरेज के बाद जितने आ रहे होंगे वो इन सब से पहले इन सब वैल्यूज़ की एवरेज लेगा। सपोज हमारे पास ये एवरेज आ रही है यहाँ पे 65, 65 में अबव एवरेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 65 से जितने भी ग्रेटर आ रहे होंगे उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो सपोज मैं ये 61 कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, और जो एवरेज से अबव जितने भी आ रहे हैं उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो दिस वाज द होल लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।